पुरुष घर का काम नहीं करते। रजनी की नई नई शादी हुई थी। रजनी भी नौकरी करती थी और उसके पति भी एक ऑफिसर थे। रजनी ने ससुराल में जाकर देखा कि सभी औरतें घर बाहर का काम करती हैं, पर पति और घर के बाकी पुरुष केवल बाहरी काम करते हैं। घर के अंदर जब भोजन करना हो या सोना हो तभी वो घर में आते थे। रजनी भी अकेले ही काम में जुटी रहती। सासू माँ बाहर फुर्सत मिलने पर गप्पे हाँकती। वो तो अच्छा था कि रजनी और उसके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। छुट्टियां होने पर ही वे गांव जाते, पर यदि रजनी बीमार हो गई या उसे कोई तकलीफ हो गई तो उसके पति उसकी कोई मदद नहीं करते थे। वो उससे कहते, तुम दवा खा लो, जब ठीक हो जाना तो उठकर सबके लिए चाय बना देना। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता। माँ पिता की दुलारी 3 भाइयों में अकेली बहन बड़े ही नाजों से पली थी। मजाल है कि एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लिया हो। यहाँ आते ही उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया गया। कुछ दिनों बाद रजनी, उसके पति और सासू माँ तीनों शहर आए। रजनी सब काम निपटाकर खाना खिलाकर अपने स्कूल चली जाती। शाम को थकी हारी वापस लौटती, फिर से रसोई में जुट जाती। न तो सास जी और न ही पतिदेव कोई भी मदद करता। एक दिन रजनी आटा गूंथ रही थी। सासू माँ ने आकर कहा, दुल्हन, बच्ची पानी मांग रही है, लाकर दे दो। वो रसोई की डेहरी पर खड़ी थी। रजनी ने आटा गूंथते हुए आवाज़ लगाई, सुनिए जी, बेटी को पानी दे दीजिए। सासू माँ गुस्से से बोल पड़ी, हमारे यहाँ लड़कों से काम नहीं कराया जाता। कोई मर्द अंदर घर का काम नहीं छूता। तुम हमारे बेटवा से कैसे कह दी पानी लाने को? और हाँ, उसका नाम जो तुम पटर पटर करके लेती रहती हो, वो नाम भी आज से नहीं लेना। हमारे यहाँ बेटे का नाम हम नहीं लेते तो तुम कैसे लेती हो? रजनी ने व्यथित होकर कहा, अम्मा जी, मैं कहाँ नाम लेती हूँ। अब यदि किसी का नाम राम से शुरू होता है तो लेना ही पड़ेगा ना। सासू माँ ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। उसे उसके गांव या किसी और नाम से बुलाओ। हमारे यहाँ पति और बड़े बेटे का नाम नहीं लेते, ना ही कोई काम करने को कहते हैं। रजनी ने अपने आटा से सने हुए हाथों को धोया और पानी पकड़ाया। उसका मातृभक्त पति खामोशी से सब सुनता रहा, क्योंकि माँ की बातों को काटने का किसी में साहस नहीं था। नारी जीवन की तो यही कहानी है। मन में सोचते हुए रजनी अपने मायके के ख्यालों में गुम हो गई। उसके बाबूजी भी तो अम्मा के साथ ऐसा ही करते थे। सब बच्चे पढ़ाई करते और अम्मा घर का काम सब अकेले ही करती। सबके कपड़े धोती, कपड़े मशीन पर सिलती। बाजार से पूरा सामान खरीदने की जिम्मेदारी माँ पर रहती। बाबूजी तो बस खाना खाते और ऑफिस चले जाते। चाहे अम्मा जितना भी बीमार हो, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण धराम से गिरकर बेहोश हो जाती, पर फिर उठकर काम करने लगती। हाँ, महीने के 4 दिन उनकी भक्ति सिर चढ़कर बोलती तो वो मतलब पिताजी किसी तरह खाना बनाते। माँ को और रजनी को उन 4 दिनों के अछूत समय में रसोई और पानी छूने की इजाज़त नहीं थी। बाकी दिन चाहे मरते रहो, पर 4-5 बार चाय, नाश्ता और खाना जरूर चाहिए। रजनी ने मन ही मन में कहा, बाबूजी, आज आपकी करनी आपकी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। माँ भी तो किसी की बेटी थी, वो भी बिन माँ के। माँ से बताया तो माँ ने भी यही कहा, हाँ बिटिया, हमारे घर के पुरुष घर का काम नहीं करते, यही प्रथा चली आ रही है। बेटों को राजकुमार बनाकर रखा जाता है। लेकिन जब रजनी की सास वापस गांव गई तो रजनी ने भी ठान लिया कि वो अपने पति को ऐसा नहीं बने रहने देगी। आखिर घर का काम सिर्फ औरतें ही क्यों करें, वो भी तो इंसान हैं। जब वह इस बार लंबे समय के लिए वह बीमार होने का बहाना बनाने लगी। पति के बार बार पूछने पर कह देती कि क्या करूं, बहुत कमजोरी है जी। उसके बाद तो उसका पति घर का काम करना ही पड़ा उसे। धीरे धीरे वह घर के छोटे छोटे कामों से लेकर खाना बनाना भी सीख गया और उसे भी अपनी पत्नी की मदद करना अच्छा लगने लगा। लेकिन जब छुट्टी में वो दोनों गांव जाते तो उसका पति चाहकर भी कुछ नहीं करता। रजनी सोचती कि काश गांव में भी पति एक कप चाय बनाकर पिलाते। उसकी दिल की हसरत कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी सासू माँ का कहना गलत साबित जो हो जाता कि मर्द घर का काम नहीं करते। रजनी ने भी बाद में समझौता कर ही लिया कि जैसा देश वैसा भेष। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी
हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।